गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक रचना प्रसून से पाठ 13 अविकारी शब्द या अव्यय का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। बच्चों, पहले हम नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, लड़का प्रतिदिन सैर करने जाता है। लड़के प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। लड़की प्रतिदिन सैर करने जाती है। रमेश प्रतिदिन सैर करने जाता है। बच्चा प्रतिदिन सैर करने जाता था। बच्चा प्रतिदिन सैर करने जाएगा। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्द हैं। लिंग तथा वचन के आधार पर इनके रूप बदल गए हैं। इसी प्रकार लिंग, वचन व काल बदलने से वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है, किंतु सभी वाक्यों में प्रयुक्त प्रतिदिन शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी अर्थात जिसमें कभी विकार उत्पन्न ना हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले हम निम्नलिखित वाक्यों को देखते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं। तुम यहाँ रहते हो। गीता बहुत बोलती है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, जैसे तेज क्रिया होने का तरीका, प्रतिदिन क्रिया का समय, यहाँ क्रिया का स्थान व बहुत क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे अभी, कल, परसों, प्रतिदिन आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दूर, पास आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द की क्रिया की मात्रा बताते हैं, जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, जैसे तेज, जल्दी, धीरे, जोर से आदि। अविकारी शब्द का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। नीचे लिखे उदाहरणों को पढ़िए। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है। खेत के पास घर है। पिंजरे के अंदर तोता है। अजय के साथ विजय सैर कर रहा है। मंदिर के बाहर माँ खड़ी है। उपर्युक्त वाक्यों में के ऊपर, के पास, के अंदर, के साथ, के बाहर शब्द वाक्य की एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बता रहे हैं। ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। के समीप, के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के बराबर आदि अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं। हमारा अगला प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। रीता और कविता बातें कर रही हैं। बताओ चाय गर्म है या ठंडी। मोनू सुंदर है किंतु जिद्दी है। पढ़ाई करो तभी सफलता पाओगे। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त और, या, किंतु तथा तभी शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तथा, और, या, ताकि, यदि, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, अपितु, कि, इसलिए, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं।
हमारा अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को समझने से पहले हम कुछ वाक्यों को देखते हैं। क्या तुम अभी तक विद्यालय नहीं गए? वाह, क्या शानदार गाड़ी है! अरे, मुझे धक्का क्यों दिया? काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। ऊपर लिखे वाक्यों में क्या, वाह, अरे, काश शब्द किसी ना किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे अरे वाह क्या से आश्चर्य, वाह से हर्ष तथा काश से दुख का भाव प्रकट हो रहा है। जो शब्द हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात दुख, घृणा, आश्चर्य, भय या डर आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। धन्य, शाबाश, आहा, आह, उफ, छी, धिक, जीते रहो, धत आदि अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हैं। आइए अब इस पाठ को कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक बार फिर से दोहराते हैं। अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बताते हैं। समुच्चय बोधक शब्द 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं। विस्मयादि बोधक शब्द मन के भावों जैसे हर्ष, घृणा, शोक आदि को प्रकट करने वाले शब्द हैं। बच्चों, यह पाठ 13 अविकारी शब्द आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।